कराची में ट्रांजिशन पीरियड जो कलअदम टीएमसीज़ है, इसमें अभी सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा और जैसे हमने कहा था पहले कि ये अक्टूबर तक जाएगा। आज अभी हम इस बात पर कायम हैं, लेकिन हमें इत्तला मिली थी तो हमने कहा था कि जुम्मे को शायद नोटिफिकेशन आ जाए और ट्रांजिशन पीरियड को ख़त्म किया जाए। लेकिन हैरानकुन तौर पर हम फिर कह रहे थे कि उजलत में ट्रांजिशन पीरियड जो शुरू किया गया है ये फसाद की जड़ बनेगा और कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जो कराची का जो सेल था जो ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल कर रहे थे, इनका भरम खुल जाएगा, जो चेयरमैन पड़कचे उड़ा देंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं हमारे ज़राए के मुताबिक ट्रांजिशन पीरियड अभी भी हम कायम है कि अक्टूबर तक तो ज़रूर जाएगा, इसलिए कि गुज़िश्ता रोज़ ही हंगामी बुनियादों पर ओज़ेटी का फार्मूला तय करने के लिए चीज़ें मांगी गई थीं और डीएमसीज़ ने वो फराहम कर दी हैं, जिसके तहत ओज़ेटी किस तरह टाउनों में तकसीम की जाएगी उस पर अभी तबादला ख्याल जारी है। और यकीनी तौर पर यह हसास मामला है क्योंकि ओज़ेटी ही जो है वो टाउन्स को जो मुकामी हुकूमत है जो खुद मुख्तार बाइख्तियार होगी उसको चलाने में मदद फराहम करेगी, ओन रिसोर्सेज अपनी जगह। लेकिन इसके अंदर अगर कमो पेशी होगी तो फिर फसाद होगा, तो इसके लिए अभी काम जारी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर हम आपको बताएं कि इसके साथ साथ मशीनरियों की तफसीलात भी मांगी जाएगी और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्योंकि वो भी फसाद की जड़ है। फिर लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ भी बड़ा अहम है, इसलिए कि कोई नहीं चाहेगा कि दूसरे का माल जो तरक्याती काम ज़्यादा कहीं और हुए हों यानी कि किसी और टाउन में और उस लाइबिलिटीज़ की बोझ किसी और टाउन के गले लग जाए। तो इसमें अभी यकीनन इस फसाद को ख़त्म करने के लिए जो कमेटी बैठी हुई है काम कर रही है वो यकीनी तौर पर इसको भी ऐसा तरीके से पूरा कर देगी ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अब इधर एक और बात है कि ट्रांजिशन पीरियड तो अभी अक्टूबर तक जाएगा और शायद इसमें मजीद एक महीना और बढ़ जाए नवंबर तक, लेकिन अक्टूबर तक का तो हमें यकीन है कि ये जाएगा अक्टूबर तक और नोटिफाई भी अक्टूबर में ही होंगे। लेकिन एक अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर उसके साथ बुरी खबर। जी हाँ, चेयरमैनों के लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो बन गई हैं और यकीनी तौर पर ये इस वक्त फाल होने जा रही हैं और हमने कहा था चेयरमैन की आमद का इम्कान, तो हम उस पर कायम हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं बहुत सारे टाउन, कुछ टाउन ऐसे हैं जिनके पास अपनी इमारत नहीं है, सोराबकोट है, सफूरा है, इस तरह एक और भी हैं जिनके पास अपनी इमारत नहीं है। तो इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है कि टाउन चेयरमैन और जो दूसरे वाइस चेयरमैन है उनकी टीम है, काउंसिल के अराकीन है और टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनके साथ बैठ के मशावरत करके मुस्तकबिल की प्लानिंग कर लें और अगर कोई प्लाट देखना है तो देख लें क्योंकि दफ्तर तो आप किराए पे ले सकते हो, आपके पास इख्तियारात हासिल हैं और मुकामी हुकूमतों यानी चेयरमैन को इख्तियार हासिल है कि वो अपनी काउंसिल से करारदाद मंजूर करके प्लाट भी हासिल कर सकता है अपनी टाउन की हदूद में और बिल्डिंग तामीर करने के लिए बर वक्त हिकमत अमली तैयार कर ले, क्योंकि जब वसाइल आएंगे तो वो अपनी इमारत बना सकते हैं, गाड़ियाँ भी ख़रीद सकते हैं। बहरहाल ये अभी अलग चीज़ है। लेकिन हमने कहा था कि टाउन चेयरमैन की आमद का इम्कान है और यकीनी तौर पर वो फाल होने जा रहे हैं, इसलिए कि इस महीने उनको ओज़ेटी से पहले 1-1 करोड़ रुपए फ़ी टाउन को दिए जाएंगे और ये फ़ी टाउन को 1-1 करोड़ रुपए उस वक्त तक दिए जाएंगे जब तक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। अक्टूबर नवंबर तक चलता है तो इनको फिर नवंबर वाली में ओज़ेटी में भी यानी कि अभी सितंबर की आ रही है फिर अक्टूबर की आएगी, अगर नवंबर चलता है नवंबर को भी 1-1 करोड़ रुपए इनको मिलते रहेंगे, जिससे वो अपने टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर के जरिए उनके पास इख्तियारात हो जाएंगे और वो साइनिंग अथॉरिटी भी उनको मिल गई क्या पावर होगी उनके पास कि वो चेक साइन करके अपने टाउन को यानी चलाना शुरू कर देंगे। जब ये दफ्तरों में फर्नीचर नहीं है या कोई और चीज़ है या गली महलों में सतह पर कोई हंगामी बुनियादों पे काम करना है वो कर सकते होंगे और इस तरह ये टाउन चेयरमैन फाल होना शुरू हो जाएंगे 1 सितंबर को यानी अगस्त के आखिर में, और उनके पास जब बैंक में पैसे होंगे तो ये कर लेंगे। लेकिन इन्हें 1 करोड़ जो इनको 2 महीने 3 महीने ट्रांजेक्शन पीरियड चलेगा जो मिलेगा वो उधार होगा यानी लोन होगा। महकमा फाइनेंस ज़राए के मुताबिक जब ओज़ेटी बहाल हो जाएगी और टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आबाद हो जाएंगे और बराह रास्त इनके अकाउंट्स में ओज़ेटी आएगी तो ये 1-1 करोड़ जो इन्होंने 1 महीने लिया हो या 2 महीने लिया हो या 3 महीने ट्रांजिशन पीरियड के दौरान लिया होगा उसकी किस्तों के हिसाब से कटौती भी की जाएगी, ये महकमा फाइनेंस के ज़राए के मुताबिक, ताकि ये सिर्फ लोन की मद में इनको दिया जा रहा है, ये हमारे ज़राए कह रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर हम आपको बताएं कि इस वक्त 22 अकाउंट खुल चुके हैं, 3 अकाउंट्स बाकी हैं जिनमें हैरान कुन तौर पर सदर टाउन हो या गुलबर्ग टाउन हो, इन्होंने अपने अकाउंट्स की तफसीलात अगर खोल भी ली है तो सेल को अभी तक फराहम नहीं की है। अगर हैरान कुन बात है कि इतने अच्छे लोग हैं लेकिन इन्होंने अकाउंट्स क्यों नहीं खोले और टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ऐसी गलती क्या की और चेयरमैन जो हैं उन्होंने भी इतनी गफलत क्यों बरती कि अभी तक हम बता रहे हैं 3 टाउन्स के सेल के पास, या हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनके पास तफसीलात
नहीं है, तो 22 के अकाउंट्स खुल चुके हैं। अच्छा, OZT का जो फार्मूला है वो तय किया जा रहा है और हमने बता दिया कि इस दफ़ा भी OZT कलअदम DMCs की सतह पर आएगी। जी हाँ, कलअदम DMCs की सतह पर ट्रांजेक्शन ऑफिसर के पास आएगी। परसों की खबर में हमने कहा था ट्रांजेक्शन पीरियड ख़त्म, तो ट्रांजेक्शन ऑफिसर कह रहे थे अजीज़ आरिफ दुरफुटे मोह, लेकिन आज उनको जो हम खबर दे रहे हैं कि अगली OZT भी इनके अकाउंट्स में आ रही है कलअदम DMC में, और शायद अक्टूबर वाली भी इन्हीं के अकाउंट्स में आएगी। अब ये कहेंगे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कोई बात नहीं, तो हम सब जानते हैं क्यों भाई चाचो। लेकिन बहरहाल अब ये आज खुश होंगे और आज रात को सुकून से बल सोएंगे, यानी इतवार की रात को सुकून से सोएंगे और पीर को बड़े टहले से आएंगे, धड़ल्ले से आएंगे, सीना तान के आएंगे, हम अभी हैं। लेकिन बहरहाल टाउन चेयरमैन और मुकामी हुकूमतें भी आबाद होने जा रही हैं और वो यकीनी तौर पर फिर अपने कामों का आगाज़ करने जा रही हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक इस पर काम तेज़ी से जारी है और ये जारी व सारी रहना चाहिए जब तक कि ट्रांजेक्शन पीरियड हर सतह पर मुकम्मल ना हो जाए, ताकि चेयरमैन हों या फिर दीगर चेयरमैन आपस में फसाद ना करें कि हमें ये क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमें खस्ता हालत गाड़ी क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के जो पेरेंट डिपार्टमेंट के 3 लेटर जारी हुए थे जिनकी कोई इज्जत व वक़ार अब तक वह देखने में नहीं आ रहा कि उस लेटरों की अहकामात पर अमल दरामद हो, और गवर्नमेंट अपने ही लेटर पर अमल दरामद नहीं कर रही, जो खुला मजाक है। तो पेरेंट काउंसिल में भेजने का अमल भी इसी ट्रांजेक्शन पीरियड में अगर मुकम्मल कर लिया जाता है तो यकीनी तौर पर कलअदम DMC से तफसीलात लेके और उनको टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर और चेयरमैन की मशावरत से स्क्रूटनी करके पेरेंट काउंसिल में अगर भेज दिया जाता है तो ट्रांजेक्शन पीरियड शफाफ अमल रख सकता है। वरना ट्रांजेक्शन पीरियड तो शफाफ अमल से फिर उस पर उंगली उठेगी, लेकिन हुकूमती ऑर्डर की क्या वक़्त रहेगी, जो 3 निकले थे वो उसकी औकात क्या रहेगी, ये फिर सवाल जवाब तलब है। क्योंकि चेयरमैन फिर पड़कचे उड़ा देंगे लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर के कि जिनको वो अपने ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करा सकते, वो तो चेयरमैन फिर उनके ऑर्डर पर क्यों अमल दरामद करें। बहरहाल अब इनको चाहिए कि कलअदम DMC के चेयरमैन जो टाउन की सतह पर बन गए, मुकामी हुकूमतें जो यकीनी तौर पर मुकामी हुकूमतें हैं तो उनको अपहरण करना है, तो यकीनी तौर पर पेरेंट काउंसिल में लोगों को भेजकर साफ शफाफ अमल को यकीनी बनाएं और वो कोशिश करें कि मुलाजमीन जो उनके अपने हैं वो उनको मिल जाएं, उनकी अपनी मशीनरियाँ सही हैं वो मिल जाएं, जो स्क्रैप है वो उनको मिल जाएं, भूसी टुकड़े वाले को देने के लिए जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने तबाह कर दी है वो उनको मिल जाए। तो ये सारे अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल करके ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल किया जाए। उजलत में नोटिफिकेशन निकालने पर फसाद होगा, लोकल गवर्नमेंट की कलई खुलेगी, डिप्टी कमिश्नर के और पूरे सेल की कलई खुल जाएगी जब चेयरमैन ट्रांजिशन पीरियड शुरू करेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।